सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता जी की और घनी घनी खंबा। तो सभी मैं मेरे देशवासियों से और सभी मेरे राजस्थान वासियों से मैं मेरा विचार रखना चाह रहा हूँ राजेंद्र सिंह कि एक हनुमान बेनीवाल जी ने एक पत्रकार के सामने एक वीडियो डाला था। उन्हें बोला था कि राजपूत जब मुगलों की सेना आती थी तो वो 70 किलोमीटर पहले ही बोल देते थे कि हम अपनी बेटी लेके आ रहे हैं, आप लड़ने मत आओ। और उन्होंने उनका बोलने का मतलब कि राजपूत ने कभी लड़ाई की भी नहीं, एक सूरजमल को छोड़ के। तो सूरजमल जी भी एक योद्धा थे और राजपूतों ने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी है, ये महाराणा प्रताप, ये जितने भी योद्धा थे, मतलब बहुत सारे योद्धा थे राजपूत में। तो ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान, ऑल विश्व को पता है कि राजस्थान की धरती में कैसी थी और वहाँ पे कैसे योद्धा थे। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है ऑलरेडी। अब मैं मेरा विचार ये बता रहा हूँ कि ये सब पता हर कास्ट 36 कौम को पता है कि वो कैसे थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, बराबर। अब हनुमान बेनीवाल जी ने वो क्यों डाला कि उनका कहने मतलब अभी उनके पास कोई वोट नहीं है और वो आदमी धीरे धीरे अपनी वाणी से इतना गिर गया है कि उनको वोट मिलना ही मुश्किल हो गया अभी। तो अभी वो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। उनका बोलने का मतलब था कि मैं अगर ऐसा कुछ तीर फेंकूंगा, ऐसा उल्टा सुल्टा बोलूंगा तो जाट समाज एक साथ हो जाएगा, मेरे फेवर में आ जाएंगे और राजपूतों के आपस में झगड़ा हो जाएगा। उनका मतलब ये, वो खाली अपने वोट के लिए करता है। अब मैं कल शीला शेखावत जी का वीडियो सुना था। उन्होंने बोला तो जाट भाइयों ने उस पर कॉमेंट किया कि ये तो हमारा शेर है, ये हमारा बादशाह है, ये हमारा ऐसा है हनुमान बेनीवाल जी। तो मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, उनके चक्कर में मत जाओ। वो खाली अपने वोट, उनकी देखो सोच समझो आप। उसने क्या बोला कि वो अपनी 70 किलोमीटर पहले अपनी बेटियां उनको बोल रहे थे हम अपनी बेटी लेके आ रहे हैं, आप वहीं पे रुक जाओ, और वो शासन करते थे। तो उनका मतलब वो बंदा, उनकी सोच सोच देखो आप, वो बंदा कहीं भी गिर सकता है वोट के लिए। उसको ऐसा नहीं है कि उनकी सोच थिंकिंग, उसकी दिमाग साइकोलॉजी एक चेंज हो गया कि वो कहीं भी गिर सकता है। तो मैं सभी मेरे राजपूत और जाट भाइयों से विनती करने जा रहा हूँ कि उनके चक्कर में ना आए। हम अपने राजस्थान में भाषा में बोलते ना कि एक काचरे का बीज 100 मन दूध को फाड़ देता है। वो एक बंदा ऐसा है कि, और राजपूत भाइयों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाति विवाद ना करें। कोई जाट पे कमेंट कर रहा है, कोई राजपूत पे कमेंट कर रहा है, ये गलत बात है। आपको टारगेट करना है तो हनुमान बेनीवाल जी को करो, क्योंकि उन्होंने गलत बोला है, उनकी गलत वाणी है, तो उनको टारगेट करें। बाकी किसी जाति पक्ष को आप ये मानो कि हर जात में, हर समाज में क्या सब एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है। सब एक अगर काचरे का बीज है तो वो 100 मन दूध को फाड़ सकता है। आप उस पे, उसकी जाति पे मत जाओ। आप उन पे जिसने बोला है उस पे जाइए और उनको टारगेट कीजिए कि भाई आपने ऐसा गलत क्यों बोला। और आप ये मान लीजिए कि क्या राजपूत जाट को वोट नहीं देते हैं? कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, वो सबको वोटिंग करते हैं, उसमें जाट भी है। और अभी मैं खुद हूँ, खुद मैं राजपूत हूँ। मैं, मेरी जो विधानसभा है उसमें सरुण चौधरी जी को मैं वोटिंग किया था और आगे भी उनका सपोर्ट करता हूँ। क्या वो जाट नहीं है? वो भी जाट है। इसका मतलब जाति विवाद ना करे, जो बंदा जैसा हो उसकी भाषा में वैसा ही उनको समझाए। बाकी जाति विवाद, जाट राजपूत एक आदमी के चक्कर में पूरे अपने राजस्थान का सर्वनाश ना करे, पूरे हिंदुस्तान का नाश ना करे। वो लोग ठीक है, अपन मानते हैं कि वो वोट ले लेके वो बन जाते हैं ऐसा, और फिर वो उल्टा सुल्टा बोलने में
लग जाते हैं, लेकिन हमको भी समझना है, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमको नॉलेज है कि एक बंदे के चक्कर में अपना पूरा समाज का और कास्ट का सर्वनाश ना करें। तो मेरी सभी भाइयों से यही विनती है, सभी जाट भाइयों से भी विनती है, राजपूत भाइयों से विनती है कि जातिवाद ना फैलाए। वो भाई जिसने बोला है उसको टारगेट करे, और उसने गलत बोला है ये सबको पता है। ये अपने जाट भाइयों को भी पता है, राजपूत भाइयों को पता है, और अदर सभी कास्ट को पता है कि उसने गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और क्या इतिहास रहा, इतिहास में क्या नहीं है, क्या है, वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं तो उस पे विवाद कर रहे हैं लोग, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को भाव देना नहीं चाहिए। ये अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कितने जितने गिरने हैं उतने गिर सकते हैं। तो अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है। और सभी मेरे जाट भाई से भी विनती है, राजपूत मेरे भाई समाज से भी विनती है कि सिर्फ हनुमान बेनीवाल को ही टारगेट करें, बाकी किसी को ना करें, प्लीज। जय हिंद।